नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राकेश कुमार राय और चुनाव आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा 3/5/2023 का द्वितीय पालिका पेपर, जो आपका इंग्लिश पेपर लेकर आया हूँ। मैंने सामान्य जानकारी यानी जीके का वीडियो डाल दिया है इसका। अभी मैं जो पढ़ाऊँगा वो मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम यानी सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। तो कन्विंस्ड का मतलब होता है आपका किसी विषय में पूर्णतया आश्वस्त, ठीक है। तो इसको हम एक्सेप्टिंग कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डाउटिंग, ठीक है, और हो जाएगा ट्रस्टलेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। यानी अन्य जो वर्ड को ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका आपको वन वर्ड में आंसर देना, ठीक है। तो वन हु मेक्स एन एक्टिव वर्ड टू प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, यानी ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और सेक्सिस्ट का मतलब होता है लिंग भेद रखने वाला। और फेमिनिस्ट का मतलब होता है आपका नारीवादी। और मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्रियों से घृणा करने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है आपका इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो इसको इम्प्रूवमेंट करना है, अगर नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। माई पेरेंट्स यूज टू इनकरेज मी टू डिवोट मोर टाइम टू स्टडी। देखिए गलती कहाँ है, यहाँ पर यूज टू है और यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया वर्ब टू या थ्री, ठीक है, यानी पास्ट टेंस दे दिया है। जबकि यूज टू जो होता है, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एवरीवन हु स्टडीज फॉरेस्ट नोज ट्रीज हैव बीन डाइंग इन लार्ज एंड नंबर्स। देखिए एंड मैसिव नंबर हो जाएगा इसमें। एवरीवन हु स्टडीज फॉरेस्ट नोज ट्रीज हैव बीन डाइंग इन लार्ज एंड मैसिव नंबर्स। जब लार्ज है तो यहाँ मैसिव हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक होता है इसका मतलब। ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें जो हो जाएगा खाली स्थान आपको भरना है। तो एयर ट्रेवल इज द डैश ग्रोइंग इमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेज। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ द के बाद, ठीक है, जो दिया है द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव भी है, ठीक है। बारह की सब सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेज है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इसमें एरर वाला सवाल है, आपको बताना है। सम प्लांट्स सेक्रेट ऑयल्स ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स एंड व्हेन इट रेन्स दीज ऑयल्स आर रिलीज ऑन द एयर। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प सी, ठीक है। दीज ऑयल्स आर रिलीज ऑन द एयर। ऑयल्स आर नहीं होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिए। ऑयल्स आर, एक मिनट, यहाँ पर दीजिए, ऑयल्स आर रिलीज ऑन द एयर, ऑन द एयर नहीं होगा, इनटू द एयर होगा, इनटू द एयर होगा, ठीक है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। चलिए यानी सेम मीनिंग वाला सवाल है ये। वेलियंस का मतलब क्या होता है, तो वेलियंस मतलब होता है वीरता और पराक्रम, ठीक है। तो सेम मीनिंग का मतलब होता है साइनोनिम, ठीक है। तो वेलियंस का जो साइनोनिम होता है वो जब आपका गैलेंट्री, और वेलियंस का एंटोनिम होता है आपका डैस्टर्डिलीनेस, ठीक है। तो और हो जाएगा एक क्रेवनेस। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। आपको इनकरेक्ट जो स्पेलिंग गलती है उसको चुनना है, ठीक है। आप देख सकते हैं दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इसमें जो है डिस्क्राइब, जो है डिस्क्राइब का स्पेलिंग जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा DE, आई के जगह पर ई लग जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव।
यहाँ पर आपको सही अल्टरनेटिव चुन के खालिस्तान भरना है। जैसे दी होम आई डैश विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। तो दी होम डैश आई विथ एन है, तो इसमें जो हो जाएगा 1986 भूतकाल के का संदर्भ में इसमें यहाँ पास्ट परफेक्ट के रूप में हैड शेयर्ड का, हाँ हैड शेयर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, हैड शेयर्ड का प्रयोग होगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। उचित एंटोनिम इसका बताना है अनलिस्ट का। ए वॉर हैज बीन अनलिस्ट ऑन फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी। देखिए यहाँ अनलिस्ट मतलब होता है उन्मुक्त करना, रिलीज फ्री के अर्थ में। तो अनलिस्ट जो हो जाएगा, इसका पूछा गया एंटोनिम, तो इसका हो जाएगा कन्फाइंड। ठीक है, कन्फाइंड। और इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्री। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर जो है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है नो एरर नहीं है तो नो एरर सेलेक्ट करना है। मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेज इज फनी प्लेइंग एंड मिस्टीवियस। देखिए इसमें जो गलती है, वाक्य में फनी और मिस्टीवियस दोनों एडजेक्टिव है, जबकि प्लेइंग जो है नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए विकल्प बी में प्लेइंग के स्थान पर, यहाँ जो है प्लेइंग के स्थान पर प्लेफुल का प्रयोग होता है एडजेक्टिव का। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। जैसे प्रोसीड है, तो प्रोसीड का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है? तो प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका हो जाएगा विथड्रॉ यानी पीछे हटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the word segment that substitute the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. यानी no substitute वाला सवाल है इसमें। ठीक है, no correction वाला। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे तो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें अगर कुछ गलती है तो आपको करेक्शन करना है, अगर गलती नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला आंसर होगा। जैसे नाउ हाउ मच ऑटोग्राफ वुड यू लाइक, आई कैन डू ज्वाइन अप राइटिंग नाउ यू नो। तो इसमें जो हो जाएगा हाउ मच ऑटोग्राफ, हमेशा याद रखिए। मच से मात्रा तथा मैनी से संख्या का बोध होता है, तो वाक्य में संख्या का बोध है क्योंकि ऑटोग्राफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑटोग्राफ को हम लोग गिन सकते हैं। तो हाउ मच ऑटोग्राफ के स्थान पर हाउ मैनी ऑटोग्राफ से इम्प्रूवमेंट होगा, तो उसमें हो जाएगा हाउ मैनी ऑटोग्राफ्स, ऑप्शन डी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको उचित मीनिंग बताना है जो इडियम दिया गया उसका। देखिए लिखा है बाई लेमन, तो कोई चीज़ खरीदना जो निरर्थक हो, अर्थात इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट, इसमें खाली स्थान भरना है आपको। वी डिडंट मीन टू डैश ऑल ऑफ यू वेटिंग, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीप हो जाएगा। कीप, किसी की प्रतीक्षा करना, कीप समबॉडी वेटिंग यहाँ पर हो सकता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव है, इसमें से सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। इसका जो फ्रेज दिया हुआ इसका बेस्ट मीनिंग आपको बताना है। आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है, तो आउट ऑफ वुड्स मतलब खतरे से बाहर। ठीक है, वुड्स मतलब होता है जंगल, तो जंगल जो है हम लोगों के लिए खतरा वाला जगह है। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसको यहाँ वुड्स बना खतरा मान लिया गया। तो आउट ऑफ द वुड्स यानी आउट ऑफ डेंजर। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, लिखा है कि द वाटर लीक्ड इन विथ ए होल इन द रूफ। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका थ्रो। ठीक है, थ्रो का अर्थ है किसी चीज़ से होकर। ठीक है, तो इसलिए विथ ये होल के स्थान पर थ्रो ये होल होगा। चलिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वर्ड चुनना है। सबसे पहले इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। तो ये डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा, ये डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह यानी राशि चक्र का जो डायग्राम होता है वो हो जाएगा आपका जोडिएक। क्या हो जाएगा? जोडिएक। ठीक है, और प्लानिटेरियम का मतलब होता है तारामंडल, और हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्मपत्री, जन्म कुंडली, और प्लेंटीट्यूड का मतलब होता है तुच्छ टिप्पणी या वक्तव्य। ठीक है, अगला है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इसमें नो एरर वाला सवाल है। जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजंट मीन आई कांट स्कोल्ड यू। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि वाक्य शुद्ध है, इसलिए नो एरर लगेगा। जस्ट बिकॉज डज का मीनिंग क्या होगा? डजंट का मीनिंग क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। अगला है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। इसका आप देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा।